सभी भाइयों को जय गौ माता की। जैसे कि आपको सबको पता है इलेक्शन आ रहे हैं। इस बार वोट बड़े सोच समझ के देना। जो आपके लिए काम करता हो ना उसी को देना। ये आज जो ट्रेंड चल रहा है ना आजकल नेताओं का कि पब्लिक उनके आगे हाथ जोड़ के अपनी गुहार लगाती, जी ये कर दो जी, वो कर दो जी हमारी ये प्रॉब्लम है जी। मैं इस कल्चर के ना सख्त खिलाफ हूँ। मेरे को ये पसंद ही नहीं। जितनी भी पार्टियां हैं उनको ये पूछना चाहिए कि अपने कार्यकर्ता हैं, क्या सिर्फ आपने कार्यकर्ताओं को आपने अपना के लिए वोट मांगने के लिए प्रचार के लिए रखा हुआ है? क्यों नहीं उनको ग्राउंड लेवल पे उतारते, पब्लिक की हेल्प के लिए, पब्लिक की समस्या के लिए? क्यों नहीं वर्ड वाइज अपने कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाते, लोग यूथ की ड्यूटी लगाते कि आप पब्लिक में रह के आप थोड़ा टाइम पब्लिक को दीजिए। मैं जब पार्टी में नहीं था, अब मैं इंडिविजुअल फिलहाल सिवाय कुलदीप भैया के हमारा कोई सहयोग नहीं करता। मैं ओपनली बोल रहा हूँ, कुलदीप भैया का हमारा बहुत सहयोग है। उनकी मदद से हमने सबसे पहले साफ कराया सेक्टर 7 में, मंडी साफ कराई और रेगुलर वहाँ पे जेसीबी भी चलवाते रहते हैं हमने। एज ए यूथ 12 लाइटें अपने सेक्टर की, अपने एरिया की, सेक्टर 7 है उड्डा मार्केट के पास जो इलाका है उसकी 12 लाइटें चेंज करवाई हैं मैंने खुद। फिलिप्स की लाइटें थी, गारंटी में थी, एमसीएफ कहते जी हमें लाइटें नहीं देते कोई चेंज करने के लिए। 1 साल हो गया उसको, 1 साल से ऊपर। मैंने डायरेक्ट फिलिप्स को फ़ोन किया, मेरे जो मेंटर हैं प्रतीक सोम जी, उनसे फ़ोन करवाया फिलिप्स को, तब जाके वो लाइटें चेंज हुई हैं। ग्राउंड लेवल पे गायों का भी देखते हैं। अब हमने संकल्प लिया उनको गौ धीरे धीरे करके गौशाला भेजना। सबसे बड़ा 7 सेक्टर का इशू है जो पानी भरता रहता बारिशों में। उसके लिए मैंने खुद पर्सनल लेवल पे कितनी बार बोल चुका हूँ, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे जो वो जेजेपी के हों, मैं उन्हीं को भी बोल चुका हूँ। मैं तो ये तक कह रहा हूँ कि अगर आपने कुछ नहीं करना, सेक्टर 7 में वो जो स्ट्रॉन्ग वाटर सिस्टम होता है वो नहीं लगाना, तो आप मेरे को परमिशन दे दो। मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ परमिशन चाहिए लिखित में। मैं कुछ नहीं करूँगा। गटर के वहाँ पे एक प्लास्टिक की पाइप डाल के, वॉल डाल के, एक पैरेलल गटर सिस्टम बना दूंगा जिससे पानी सारा गटर में जाएगा। ओपन भी नहीं होगी नाली, सिर्फ वॉल सिस्टम होगा, ताकि मान लो अगर गटर नहीं हैंडल कर पा रहा, आप वॉल से शट ऑफ कर सकते हो, तो पानी जो है वो उसके अंदर जाएगा नहीं। और गटर आपको बारिश से पहले साफ कराने पड़ेंगे। लेकिन ये फैक्ट है लोगों, आज राजनीति लोगों ने सिर्फ कमाने का धंधा बना रखा, सेवा के नहीं। वरना फरीदाबाद की इतनी बदतर हालत नहीं होती, जगह जगह कचरा है। क्यों है? हम तो सेक्टर 7 में लगे हुए, ए में लगे हुए हैं। हम तो चाह रहे हैं लोग और सहयोग करें, 7 के जोड़े, 8 के जोड़े, आओ मिलके अपना एरिया बेटर बनाए। जब तक नेताओं पे डिपेंडेंट रहोगे, पॉलिटिकल पार्टीज पे डिपेंडेंट रहोगे, कुछ नहीं होगा। मैं इतना कह रहा हूँ, 7, 8 सी मोड 10 सेक्टर के और जितने भी हमारा ये एरिया है, आप कुलदीप भैया से जुड़ो। उनसे 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 आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है वो हमेशा कोशिश करते हैं। मैं जैसे अभी कहीं बाहर आया हुआ हूँ, एक चीज़ इशू थी, हमने एक पे बात करनी थी। मैंने कुलदीप भैया को मैसेज किया और उसी टाइम कुलदीप भैया का जवाब आ गया, जी भाई हो जाएगा ये, आप चिंता मत करो। मतलब एक एक बड़े एक नेता को कैसा होना चाहिए ना, एक नेता को कैसे जनता के बड़े भाई की तरह होना चाहिए कि वो जनता की हर प्रॉब्लम सॉल्व करे। वो सबको आदरणीय कुलदीप तेवतिया से जी से सीखना चाहिए और कुछ सीखना ज़रूर चाहिए कि उनके मैसेज व्हाट्सएप एक्टिवेट रहते हैं। ऐसा कभी नहीं होता वो व्हाट्सएप अपना इग्नोर कर दें। आज किसी और नेता को एक फ़ोन कर लो, आप एक मैसेज कर लो, अगर जवाब दे दे तो, ये मैं फैक्ट कह रहा हूँ, जवाब दे दे तो। हम तो कुलदीप भैया से जुड़े हुए हैं, उन्हीं से जुड़े रहेंगे सारा टाइम, क्योंकि हम जिस सेवा में यकीन करते हैं ना, सिर्फ जिस धारणा में यकीन करते हैं ना, हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। हमारे सारे काम होते हैं सेक्टर में, जो भी हमें इश्यूज़ होते हैं उनके थ्रू होते हैं, तो हम तो उन्हीं से जुड़े हुए, उन्हीं से जुड़े रहेंगे। जय गौ माता की। लोग दोस्तों, इलेक्शन आ रहे हैं, ध्यान रखना। मैं अब सब यूथ को कह रहा हूँ, राजनीति में उतरो, राजनीति में उतरो, अपने एरिया में आओ, अपने एरिया की भलाई के लिए अब उतरो, राजनीति में उतरना पड़ेगा। ये नहीं कह रहा नेता बन जाओ, इलेक्शन लड़ो। 5-6 साल 10 साल अपने एरिया में मेहनत करो, बताओ लोगों को, मेहनत करो अपने एरिया को साफ रखने में। राजनीति में उतरना पड़ेगा, अपना भला करना है, अपनी जनता का, देश का भला करना है, किसानों का भला करना है, तो अब उतरना पड़ेगा, ज़रूर उतरना पड़ेगा। लेकिन नेता मत बनना जिंदगी में कभी, सेवादार बनना। पहले सेवा करो, फिर उतरना अपने एरिया की। जय गौ माता।